समझ नहीं आता कि इस तूफान का सामना मैं अकेले कैसे करूं। तुम फिक्र मत करो सारिम, मैं सब ठीक कर दूंगी। थोड़े दिनों में मॉम वापस आने वाली है, मैं उनसे बात करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल फवाद ने मुझे उनसे बात करने से रोका हुआ है, पर वो जैसे ही वापस आएंगी मैं उनसे जरूर बात करूंगी। आयशा, मैं बहुत परेशान हूं। समझ नहीं आ रहा कि इन मामलात को कैसे संभालूं। पता नहीं मुझसे कहाँ भूल होगी जो ये वक्त मेरी जिंदगी में आ गया। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या हुआ है ऐसा? और अल्लाह ना करे कि आपका आशियाना कभी बिखरे। क्यों रो रही हैं आप इस तरह पागलों की तरह? शेरीन, मैं सच में बहुत परेशान हूँ, लेकिन मैं अपनी ये परेशानी अम्मी के साथ डिस्कस नहीं कर सकती। अम्मी की मुखालफत के बावजूद मैंने उससे शादी की। अपनी पसंद को अम्मी की ख्वाहिश पे तरजीह दी। लेकिन फरिया, आज मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा है कि मैं गलत था। महरीन से शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मैंने महरीन से शादी की और अम्मी का दिल दुखाया। मेरी सहेली, मेरी भाभी। लंदन में तो इतना अच्छा मौसम था, यहाँ पे उफ गर्मी। अच्छा ये बताओ, वो फरिया अचानक क्यों चली गई अपने घर? वो मॉम एक्चुअली क्या है ना कि उनकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो थोड़े दिनों के लिए उनकी देखभाल के लिए अपने घर गई हैं। शबाना आंटी ने उन्हें चंद दिनों के लिए अपने पास बुलाया हुआ है। क्यों? महरीन नहीं वहाँ पे शबाना की केयर करने के लिए? नहीं मॉम, महरीन भाभी तो उनकी बहुत केयर करती हैं, लेकिन क्या है ना कि कुछ दिनों में शरीन की भी शादी है, तो वो भी अपने घर गई है इसकी शॉपिंग की तैयारी के लिए। आप फिक्र नहीं करें, फरिया भाभी चंद दिनों में वापस आ जाएंगी, जब तक मैं हूँ ना आपके पास। हाँ बेटा, तुम तो हो ही हमेशा। अच्छा ये बताओ, दिन कैसे गुजरे तुम्हारे यहाँ? बस मॉम, हमने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। महरीन बाजी, आपके हाथ क्यों इतने ठंडे पड़ रहे हैं? सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है शेरीन। आर्यान बहुत बदल गए हैं। मैंने उनका ये रूप पहले कभी नहीं देखा। मैं उनका ये रूप देख के बहुत हैरान रह गई। बजाय वो मेरा साथ देते, उन्होंने ये कहा कि वो अपनी अम्मी की बात मानेंगे। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि आर्यान मेरे साथ ऐसा करेंगे। शेरीन, उन्होंने मुझसे कहा है कि वो दूसरी शादी जरूर करेंगे। हाँ, मुझे तो ये सब सुनकर ही अजीब लग रहा है कि आर्यान भाई ने ऐसा कहा है। तो क्या उन्होंने फरिया बाजी की भी बात नहीं मानी? नहीं, उन्होंने फरिया की एक नहीं मानी। शबाना खाला ने फरिया को डांटकर कमरे में भेज दिया। शेरीन, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। एक सारिम की गलती ने हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी है, मेरी और फरिया की। देखिए महरीन बाजी, आप परेशान मत हो। आर्यान भाई सिर्फ और सिर्फ फरिया बाजी की वजह से परेशान है। थोड़ा वक्त गुजरने दे, मुझे यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर अगर एक तरह से देखा जाए तो हमें उनका भी तो सोचना चाहिए। उनके साथ भी तो अच्छा नहीं हुआ। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपको हिम्मत और हौसले से काम लेना चाहिए। आप अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश करें। मुझे यकीन है कि कोई ना कोई हल हम जरूर निकाल लेंगे और आर्यान भाई भी आपसे राजी हो जाएंगे। लेकिन अब मजीद मैं आपको रोता हुआ नहीं देख सकती, इसलिए उठे और मुंह हाथ धोकर आए। शेरीन, मुझसे ये सब नहीं होगा। शेरीन, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। क्या मतलब है क्या करूं? अपनी हालत देखी है आपने? तो क्या अपनी ऐसी हालत बनाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? जाइए और मुंह धोकर आए।
जाए, एक भी नहीं सुननी मुझे आपकी। जाए। शरीन, अब तुम्हें ही कुछ करना होगा, ऐसे तो ये मामले नहीं सुलझने वाले। अम्मा, अम्मा मेरी बात सुने। अम्मा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जो कुछ भी हुआ है, आप मेरी बात तो सुने ना। कहने और सुनने को क्या रह गया? जो तुमने करना था वो तुम कर चुके, बिल्कुल बजा के। बेगम आगा वापस आ चुकी हैं। आयशा कह रही थी कि लोगों ने इन्हें निकाह के बारे में कुछ भी नहीं बताया। ना तो ये सब बातें तुम मुझे क्यों बता रहे हो? तुम्हारे अपने मामला है, तुम खुद ही संभालो इन्हें। अम्मा आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? देखिए ये बात तो हमारे हक में जा रही है ना। बेगम आगा को अभी कुछ भी नहीं पता है। आप प्लीज फोन करके उनसे मेरे और आयशा के रिश्ते की बात कर लें। आप तारीख ले लें। इस तरह से मेरे और आयशा के कोर्ट मैरिज वाली बात भी दब जाएगी और मामला भी हल हो जाएगा। और वो तो खुद चाह रही थी निकाह की तारीख लेना। अच्छा, ये तो तुम ठीक कह रहे हो, बल्कि इस तरह तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कल ही फोन करती हूँ बेगम आगा को, बल्कि उनसे कहती हूँ कि तुम्हारी और आयशा की शादी की तारीख दे दे, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। मॉम फरिया भाभी का पूछ रही हैं। उनको तो मैंने इत्मीनान दिला दिया है और वो वक्ती तौर पर सेटिस्फाई भी हो गई हैं, लेकिन ऐसा कब तक? हाँ, मुझे कुछ करना होगा। हाँ, मैं ऐसा करती हूँ, फरिया भाभी से कहती हूँ वो मॉम को फोन कर लें ताकि उन्हें पूरी तरह से मेरी बात पर यकीन हो जाए। ये ठीक है, मैं फरिया भाभी को फोन करती हूँ। यह आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? हेलो फरिया भाभी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ आयशा, तुम बताओ क्यों फोन किया? फरिया भाभी, वो बात दरअसल ये है कि मॉम वापस आ गई हैं, लेकिन हमने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। उन्हें कुछ नहीं पता कि घर में क्या क्या हो गया है। क्योंकि वो आपका पूछ रही थी तो मैंने बहाना बना दिया कि शबाना आंटी की तबीयत खराब है और मेहरीन भाभी शरीन की शादी में बिजी हैं, इसलिए आप शबाना आंटी के पास गई हैं उनकी देखभाल के लिए। प्लीज भाभी, आप मेरी बात रख लेंगी ना? आप मॉम को फोन करके प्लीज कह देंगी ना? प्लीज भाभी। तुम फिक्र मत करो आयशा, मैं मॉम को अभी फोन करती हूँ। मैं तुमसे हर किस्म की मदद का वादा कर चुकी हूँ और वादा खिलाफी मेरी तरबियत का हिस्सा नहीं है। मैं उनसे वही कहूंगी जो तुमने कहा है। थैंक यू सो मच भाभी, मुझे यकीन था कि आप मेरी बात जरूर रखेंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। Thank God. मेरी सहेली मेरी भाभी, सहेली मेरी भाभी। और बताओ सारा, तुम्हें हमारा शहर और हमारे लोग कैसे लगे? एंजॉय कर रही हो ना? लोग भी बहुत फंटास्टिक हैं और शहर भी अच्छा है। लेकिन आंटी, लेकिन क्या? मुझे आपकी बहू से मिलने का बहुत शौक है। अब आपकी पूरी फैमिली इतनी स्वीट सी है और आप भी इतनी लविंग हैं, लेकिन मुझे आपके बहू के बिहेवियर पे बहुत हैरत है। वो क्यों? अब देखे ना आंटी, मुझे उनसे मिलने का इतना शौक है, लेकिन वो तो आई नहीं। अब आप इतने अर्से बाद वापस आई, कम से कम उनको आपसे मिलना तो चाहिए था ना। इस बहाने हमारी भी उनसे मुलाकात हो जाती।
देख, मुझे आयजा ने बताया था कि उसकी मदर की तबीयत ठीक नहीं है, तो उनकी टेक केयर के लिए वो वहाँ पे गई हुई है। अब इनकी अम्मी की तबीयत इतनी भी खराब नहीं कि वो आधे घंटे के लिए ही आपसे आकर मिल जाएं। पता नहीं आंटी, मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही। मुझे तो लगता है उनको आपकी फिक्र ही नहीं है। उनको थोड़ी देर के लिए तो आपसे आकर मिलना चाहिए था ना। वेल सॉरी आंटी, मैं शायद ज्यादा ही बोल गई। अब ये तो आपके घर के मामलात हैं ना। अरे नहीं नहीं सारा, तुमने सही कहा, उसको मुझसे मिलने आना चाहिए था। एक्सक्यूज मी आंटी, मैं जरा अभी आई। हेलो, हाँ फरिया, आ गई तुम्हें मेरी याद? मिलना तो दूर की बात, तुमने तो मुझे फोन भी नहीं किया। मॉम, मगर वो अम्मी की तबीयत। हाँ, आयजा ने मुझे बताया था कि शबाना की तबीयत ठीक नहीं है और तुम उसकी देखभाल के लिए वहाँ पे रुकी हुई हो। लेकिन फरिया, तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं और उन जिम्मेदारियों में सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं हूँ। खड़े खड़े ही सही इससे मिलने ही आ जाती। मॉम, मुझे एहसास है और मुझसे गलती हो गई। मुझे आपसे मिलने आना चाहिए था, लेकिन बाज़ बातें ऐसी होती हैं जिनकी गहराई में जाने से उनके मायने और महफूम बदल जाते हैं। आप मुझसे नाराज हैं कि मैं आपसे मिलने नहीं आई, मगर आप मेरा यकीन करें कि मैं बहुत मजबूर थी। ठीक है, तुम रहो अपनी मजबूरियों के साथ और अपनी जिंदगी में मगन रहो। तुम्हें किसी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। खुदा हाफिज। मगर मॉम, अम्मा, क्या सोच रही हो? क्या सोचूंगी बेटा, बस यही ख्याल आ रहा है बार बार कि ये सारे मामला किस तरह हल होंगे। वही तो अम्मा, मैं भी यही सोच रही थी और मेरे जहन में ना एक आइडिया आया है, इसीलिए तो मैं आपके पास दौड़ी चली आई बताने के लिए। बताऊं मैं आपको? बताओ बिगुल बजा के। अम्मा, आप ऐसा करें कि बेगम आगा को मेरी शादी में आने के लिए किसी भी तरह राजी कर लें। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उनका सुनकर शबाना खाला, आर्यान भाई और फरीहा बाजी मेरी शादी में ना आए। और अगर ऐसा नहीं होता तो इस तरह तो उनकी नाक कट जाएगी फरीहा बाजी के ससुराल में। इसलिए उन्हें मेरी शादी में आना ही पड़ेगा। यूं सबकी शिरकत भी हो जाएगी मेरी शादी में और हमारी गैरत भी अपनी जगह रह जाएगी और सारे मामलात भी ठीक हो जाएंगे। कैसा? अरे वाह मेरी रानी, तू तो बहुत बड़ी हो गई और अक्लमंद भी। बिगुल बजा के मैं कल ही बेगम आगा को फोन करके ये बता दूंगी। मुझे यकीन है कि इस तरह करने से हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे और हमारी खुशी में सब रिश्तेदार शरीक हो जाएंगे। अब तो आपको लगता है ना कि महरीन बाजी के अलावा मैं भी आपकी बेटी हूँ। हर वक्त आप यही कहती हैं, बस महरीन तू ही मेरी बेटी है। तू भी मेरी बेटी है बेटा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? कैसे फोन किया आपने? खैरियत? वो दरअसल आपसे एक जरूरी बात करनी थी। आप तो जानती हैं कि मैं तो इद्दत में हूँ, सोचा क्यों ना आपके साथ फोन पे बात कर लूं बिगुल बजा के। हाँ, मैं आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल समझती हूँ। आप मुझसे फोन पे ही बात कीजिए। जी कहिए, क्या कहना है आपको? दरअसल बेगम आगा, शहरीन के ससुराल वाले शादी के लिए तारीख मांग रहे हैं। मैंने सोचा क्यों ना सारिम की शादी के लिए भी आपसे बात कर लूं। अगर आप भी कोई तारीख दे दें तो मैं आयजा को भी अपनी बहू बना के घर ले आऊं। हाँ तो ठीक है, शहरीन की शादी से एक दिन पहले आप सारिम के बारात लेकर आ जाइए। इस तरह शहरीन की शादी और सारिम के वलीमे में आपको आसानी हो जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया।
आपने तो मेरे सारे मसले हल कर दिए। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अरे सारा, आओ। किधर थी तुम? मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। अब तुम ना आयजा की शादी एंजॉय करना। जी मैं जरा चेंज करने गई थी, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो आप किसी से बात कर रही थी। हाँ, वो मैं आयजा की होने वाली सास से बात कर रही थी। वो फरिया की खाला है और फरिया की भाभी उनकी बेटी है। इस तरह से वो भी फरिया का मैका ही हुआ ना। क्या कहा आंटी? आप आयजा की शादी अपनी बहू के मैके में कर रही हैं? हाँ, तो सारिम फरिया का कजन है और उनकी तो मंगनी भी हो चुकी है। हैरानगी की बात तो है माय डियर इनोसेंट आंटी। अब आप खुद सोचें कि आप फरिया की शादी आयजा के कजन से कर रही हैं। इसका मतलब आप अपनी बहू को कुछ ज्यादा ही अहमियत दे रही हैं, और वो भी ऐसी बहू को जो आपसे मिलने तक ना आए। अब अगर आयजा भी उसके मैके चली जाएगी तो वो आपको और भी किसी काबिल नहीं समझेगी, और उसके कदम इस घर में और भी मजबूत हो जाएंगे और आपके कमजोर। हाँ, ये बात तो तुम ठीक कह रही हो। मैंने तो इस पॉइंट के बारे में कभी सोचा भी नहीं, लेकिन मैं तो ये मंगनी कर चुकी हूँ। अब मैं क्या करूँ? ओ आंटी, इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है? अभी मंगनी तो हुई है, कौन सा निकाह हुआ है। मैं तो कहती हूँ कि आप ये मंगनी ही तोड़ दें। क्या? वैसे तुम ठीक कह रही हो, मुझे ये मंगनी तोड़ देनी चाहिए। आपने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है। नहीं, मैंने ये फैसला नहीं किया। अभी मैं सिर्फ सोच रही हूँ इस बारे में। तो कब करेंगी फैसला? मेरा मतलब है कि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है फैसले के लिए। मैं जानती हूँ मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन मुझे हमाद से मशवरा करना पड़ेगा। अगर वो मेरी बात से एग्री करता है तो फिर हम दोनों मिलकर आयजा को समझा लेंगे। लेकिन सारा, आयजा का मानना बहुत मुश्किल है, वो नहीं मानेगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं सलमा से शादी के लिए इनकार कर देती हूँ, तो फिर मुझे थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा सोचने के लिए और कोई फैसला करने के लिए। हाँ, यही ठीक रहेगा। फरीहा, फरीहा। जी अम्मी। क्या कर रही हो? चाय बना रही हो क्या? हाँ, वो मैंने अभी चाय रखी थी। एक काम करो, जाके जरा रुखसार की खैरियत तो पता करो। 4-5 दिन से आई नहीं है, कहीं बेचारी बीमारी न पड़ी हो। मेरी बीमारी में उसने मेरा बड़ा साथ दिया। बस रहने दे अम्मी, पता नहीं आप लोगों को वो अच्छी क्यों लगती है। आखिर नजर क्या आता है उसमें जो आप आर्यन भाई की दूसरी शादी करवा रही हैं। अम्मी एक बार फिर सोच लें, सब कुछ आपके हाथ में। कहीं ऐसा ना हो कि पछतावा रह जाए। अरे चुप कर जा, बड़ी बकवास करने लगी है। बड़ी शिनाख्त है ना तुझे लोगों की, जो तू हमें समझाने निकली है। ऐसा अगर होता ना तो ये महरीन तेरी दोस्त ना होती। सारा दिन तेरा उसके साथ गुजरता था। यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। दोस्त क्या किया तेरी दोस्त ने तेरे साथ? है हमें समझाने चलिए, बहुत बड़ी हो गई है ना, हमें समझाएगी। चल जा चाय बना।